देखिए, हमारे शरीर में दिल एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज होती है जो अगर 1 सेकंड के लिए भी बीट करना बंद कर दे, धड़कना बंद कर दे, तो हमारी काम तमाम हो जाता है। तो दिल को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और अगर दिल स्वस्थ नहीं है तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। नॉर्मली पता कैसे चले कि हमें हृदय का रोग हो गया है? अगर हृदय के रोग के कुछ पहले हमें इंडिकेशन मिलते हैं, उन इंडिकेशंस को हमें समझना होगा। जैसे सांस उखड़ना, मतलब रुक रुक के सांस आना, कुछ सांस लेने में परेशानी होना, या आपकी जो हृदय की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, मतलब कभी धड़कता है तेजी से, कभी स्लो हो जाता है। तो वो इरेगुलर तरीके से अगर धड़कन आपकी हो रही है, इसका मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है और आपको अपने हृदय का स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, अपना चेकअप कराना पड़ेगा। या कभी कभी कुछ लोगों को होता है कि धड़कन बहुत तेजी से चलने लगती है, मतलब तेज ही हो कम हो तब भी प्रॉब्लम है, एक नॉर्मल चलनी चाहिए। या काफी लोगों को कमजोरी महसूस होने लगती है, सिर चकराने लगता है, और अचानक से पसीना आने लगता है, और काफी लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। तो अगर ये चीजें आपको महसूस हो रही है, अपना चेकअप कराइए, अपने हार्ट का चेकअप कराइए, और उससे आपको पता चल जाएगा, और आप समय रहते अपने हृदय को ठीक रख पाएंगे। तो देखिए, हृदय रोगों का जोखिम कम करने के लिए 7 सुझाव है। देखिए, सप्लीमेंट्स तो है ही, उसके साथ साथ मैं आपको 7 सुझाव भी दूंगा। एक तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से हृदय पे इफेक्ट पड़ता है। आपका जो ब्लड प्रेशर भी एक नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 और नीचे का 80 होना चाहिए। अगर ये भी कुछ कम ज्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसके लिए सप्लीमेंट लीजिए, अगर कम है उसके लिए भी सप्लीमेंट है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। और आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब जो वजन और हाइट का जो लिंक होता है उससे निकलता है बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 से कम होना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है कैलकुलेट करने का, इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसमें कैलकुलेटर लगे हुए हैं जिसमें आप हाइट भी डाल सकते हैं, वेट भी डाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है। तो 25 से कम होना चाहिए। और अपना जो शुगर लेवल है, वो जो सुबह खाली पेट का टेस्ट होता है वो आपका 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से ज्यादा है, कहीं ना कहीं शुगर लेवल है, वो भी आपके दिल के लिए सही नहीं है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 तक होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। उससे ज्यादा है तब भी खतरे की घंटी है, आपके दिल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और आप उसके लिए काम करिए। और आप देखिए, सप्लीमेंट्स खा लीजिए, दवाएं ले लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है। आप सुबह को मॉर्निंग वॉक करिए, और कोशिश करिए कि कुछ टाइम आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी दें। धीरे धीरे चलिए, ज्यादा तेज तेज चलिए, जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर लीजिए, सुबह को कर लें, शाम को कर लें, रात को कर लें, किसी भी टाइम आप कुछ टाइम निकालिए अपनी सेहत के लिए। और जो दिल के लिए जो स्वास्थ्यप्रद आहार होते हैं उनको लीजिए। ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाइए, फल खाइए, साबुत अनाज खाइए। अगर आप मछली खा सकते हैं, नॉनवेज खा सकते हैं, तो मछली का सेवन करिए। इससे आपको हृदय को स्वस्थ रखने में आसानी होगी। इसके लिए इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप, प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं। देखिए, प्रोसेस फूड का कम से कम सेवन करिए, उससे बच के रहिए। प्रोसेस फूड का मतलब है जो डब्बा बंद जो खाना आता है उससे बचिए। और जो हम बर्गर, पिज्जा, चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, वो उसका कम से कम आप खाइए। और अगर कोई भी आपको शरीर इंडिकेशन दे रहा है, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए, तो उसको जल्द से जल्द टेस्ट कराइए। और अपना जो 3 मील हम लेते हैं, सुबह को नाश्ता, दोपहर को लंच और रात को डिनर, वो सही टाइम पे करिए। और सब्जियां और फल खाइए, जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पोषण मिले वो चीज खाइए। स्वाद के लिए खाना कम से कम कर लीजिए, और पोषण के लिए खाइए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। छोले, दाल, फल, ये सब कुछ ज्यादा सेवन करिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। और
देखिए फैट, काफी लोग कहते हैं कि काफी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो सोचते हैं कि फैट वाली चीजें हम खाएंगे तो वो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन फैट से डरने की जरूरत नहीं है। एक अनसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो कम से कम लीजिए। तो इसी श्रृंखला में हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं बेहतरीन, जो आपके दिल के स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे। खान पान बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये हमारे प्रोडक्ट ले सकते हैं जिससे कि आपका हृदय का स्वास्थ्य सही रहे। तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट है वेस्टीज कोएंजाइम Q10। देखिए कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनता है, लेकिन एक उम्र के बाद ये बनना बंद हो जाता है। और इस कोएंजाइम Q10 का काम क्या होता है, ये हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस है, हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। तो अगर पावर हाउस हमारा कम हो जाएगा, उसकी पावर कम हो जाएगी, तो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं रहेगी और वो सही तरीके से काम नहीं करेंगी। इसकी वजह से हृदय के रोग हो सकते हैं, होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में आप कोएंजाइम Q10 ले सकते हैं। इससे आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको फिर से पावर मिलेगी और वो सही तरीके से काम करेंगी। तो कभी कभी होता क्या है कि दिल की जो नलियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, उसको भी ये खोलने का काम करता है। तो ये कोएंजाइम Q10 में एक काफी चीजें हैं जो आपके हृदय की जो नलियां हैं अगर ब्लॉक हो गई है उनको ठीक करने का काम करेगा। तो इसका सेवन आपको भोजन के बाद लेना है, एक कैप्सूल दिन में एक भी काफी है। इससे आपको हृदय का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। अगला प्रोडक्ट है वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल को हिंदी में अलसी के तेल भी बोलते हैं, अलसी के तेल के कैप्सूल हैं ये, और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन है। देखिए अलसी मार्केट में भी मिलती है, अगर आप सोचें कि अलसी के तेल हम बाहर से अलसी खरीद के और उसका तेल निकाल लेंगे और यही गुण हम पालेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप देखिए इसका काम क्या है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको पिघलाने का काम करता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी हम दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं। अगर इसकी कैप्सूल की 2 बूंद भी अगर आप एक थर्माकोल पे डाल देंगे, थर्माकोल जैसे आपको पता है वो पानी में भी गलता नहीं है, अगर उसको जला दें तब भी वो पूरी तरह जलता नहीं है। और इसी तरह से हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर एक बार कोलेस्ट्रॉल जम गया तो वो आसानी से पिघलता नहीं है, कितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खा लीजिए लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा। लेकिन फ्लेक्स ऑयल थर्माकोल को भी पिघला देता है कुछ ही सेकंड्स में। उसी तरह से आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको भी ये पिघला देता है। और इसकी एक खास बात और है, काफी लोगों का फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर का मतलब है लिवर के आसपास सूजन आ जाती है या कुछ चर्बी जम जाती है, डॉक्टर उसको फैटी लिवर बोलते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि उसके लिवर के चारों तरफ कुछ फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर सही तरीके से काम नहीं करता है और आपको हाजमा आपका खराब हो जाता है। तो ये फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल फैटी लीवर को भी ठीक करता है और उसके आसपास जो चर्बी जम जाती है या सूजन आ जाती है उसको भी ठीक करने का काम करता है। देखिए इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में हर किसी को फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल लेने चाहिए। जो भी अडल्ट हैं 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल लेने चाहिए दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, जिससे जो भी खाना खाने की वजह से अगर घी या तेल आपकी बॉडी में जम गया है उसको ये पिघला देगा और आपका दिल बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और आपका लिवर भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसका जरूर सेवन करना चाहिए। प्लस जो गठियाबाई के रोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे मशीन में अगर दिक्कत आती है तो हम ग्रीस या ऑयल डालते हैं, तो वही काम ये है कि फ्लेक्स ऑयल आपके हड्डियों को और जोड़ों को में लुब्रिकेशन का काम करेगा, ऑयलिंग का काम करेगा। तो ये दिन में 3 बार आपको लेना होता है, खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल। किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर को भी, ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड जो जहां फ्लो करता है नसों में वहां पे ब्लॉकेज होता है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ये उन नलियों में से भी जो चर्बी जम गई है, जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है, वो हटाने का काम करता है। तो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तब भी आप फ्लेक्स ऑयल लीजिए।
और जनरल अगर कोई बीमारी महसूस नहीं भी हो रही है तब भी आप लीजिए, स्पेशली सर्दी में जरूर लेना चाहिए। इसके बाद आता है एल आर्जिनाइन। देखिए काफी लोगों को नसों की बीमारी होती है, नस काली पड़ जाती है और सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है, तो उनके लिए एल आर्जिनाइन काफी जरूरी चीज है। काफी लोगों को साइटिका का एक पेन होता है जो कमर में होता है, कमर में सर से लेकर नीचे पूरी कमर तक दर्द होने लगता है, तो वो भी नसों की बीमारी है। नसों में ऐठन हो जाती है, उसकी वजह से दर्द होने लगता है, तो उसमें आप एल आर्जिनाइन दे सकते हैं, उससे काफी अच्छा आराम मिलता है। और ये हमारा सैशे के फॉर्म में होता है, आपको 1 गिलास पानी में ये सैशे डालना होता है और उसको सुबह को खाली पेट आप ले सकते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड प्रेशर आपका जा रहा है तो आप एल आर्जिनाइन मत लीजिए। ब्लड प्रेशर अगर सही है या कम रहता है तो आप एलार्जिनाइन लीजिए और नसों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जो लोग जिम करते हैं, जिम करने से पहले भी अगर आप एल आर्जिनाइन का पाउच ले लेंगे तो आपका स्टेमिना बना रहेगा और आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आपको थकान महसूस नहीं होगी और आप अपनी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखिए इसमें विटामिन है, लाइकोपेन है, फोलिक एसिड है और रेस्टोट्रोल है, जिस जो आपको स्टेमिना आपका बनाने में काम करता है। और काफी हद तक ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज्यादा जम गया है तो फ्लैक्स ऑयल भी कम करेगा, एल आर्जिनाइन भी कम करने में मदद करेगा और जो भी प्रेशर है, आपके दिल में जो भी तनाव है, उसको भी कम करने का काम करता है। तो और बाकी एल आर्जिनाइन आपने अगर कुछ नॉलेज हो आपको तो काफी डॉक्टर्स एल आर्जिनाइन लिखते हैं हृदय के रोगियों को, और वही चीज हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। आजकल काफी डॉक्टर्स हमारे सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करने लगे हैं और काफी लोग दिल के मरीजों को डायरेक्टली वेस्टीज का फ्लेक्स ऑयल भी रिकमेंड करते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मुलेशंस हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिला सकते हैं। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा हमारा जो गट की जोड़ों की बीमारियों के सप्लीमेंट्स हैं हड्डियों के लिए, अब मैं वो शुरू करूंगा। देखिए हड्डियों की बीमारियां भी आजकल काफी होती हैं क्योंकि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो काफी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी के रोग काफी ज्यादा होने लगे हैं। आजकल छोटे छोटे 20-21 साल में भी लोगों को हड्डियों की बीमारी होने लगी है। तो ये हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि हम नॉर्मली बाकी सप्लीमेंट्स तो ले लेते हैं, बाकी पोषक तत्व तो ले लेते हैं, लेकिन हड्डियों की बीमारियों के लिए जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम होता है वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक बात काफी आगे बढ़ जाती है तभी हम अ, अपने हड्डियों पे ध्यान देते हैं। तो देखिए हड्डियों के जो रोग होते हैं उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, और 40 साल से ऊपर काफी चांसेस रहते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस या रीमो आर्थराइटिस की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, और आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बार लग गई काफी मुश्किल से जाती है, और एलोपैथिक में कोई भी उसका इलाज नहीं है, उसमें केवल पेन किलर दर्द कम करने के लिए चीजें दी जाती हैं, लेकिन उससे कोई इलाज नहीं होता। लेकिन हमारे जो बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट की रेंज है जिससे आप घुटनों के बीच में जो प्रॉब्लम होती है, चिकनाई खत्म हो जाती है, उसको ठीक करने का आप काम कर सकते हैं, वो ठीक हो सकती है। और काफी लोगों को कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है, और काफी लोगों को मतलब अगर आर्थराइटिस ना भी हो तब भी घुटनों में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब आपसे शेयर करूंगा। देखिए हड्डियों को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं उसके लिए 7 सुझाव है कि एक तो सही नींद लीजिए, और सही नींद लेके आप सही तरीके से उठिए। एकदम से काफी लोग अलार्म लगा के सोते हैं और अलार्म लगा के एकदम से उठते हैं, तो वो ऐसे मत करिए क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली उठिए, और उसके बाद वर्कआउट जरूर करिए। जैसे वर्कआउट देखिए हमारे शरीर को बहुत जरूरी है, कितना भी आप खाना खा लें, कितना भी आप सप्लीमेंट ले लें, कितनी भी आप दवाएं ले लें, लेकिन वर्कआउट बहुत जरूरी है।
कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए, कम से कम आधा से 1 घंटा जरूर अपने शरीर को दीजिए, स्ट्रेचिंग करिए। और उससे भी आपको हड्डियों में थोड़ा लचीलापन आएगा, और वो हड्डियों को ज्यादा से ज्यादा चलाइए। स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग आपके दिल के लिए और आपकी हड्डियों के लिए काफी डेंजरस है। विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए, क्योंकि इससे आपकी कार्टिलेज मजबूत होती है, और कोलेजन भी बनता है। कोलेजन देखिए हमारी मांसपेशियों के लिए काफी अच्छी चीज है। और जूते अच्छे पहनिए, उसमें काफी लोग जूते खराब भी हो जाते हैं लेकिन वो चेंज नहीं करते हैं उसके। अगर आपको तलवों में दर्द रहता है, इसका मतलब आपके जूतों में प्रॉब्लम है, आप जूते चेंज करिए। और बाकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। इसी से श्रृंखला में हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला है वेस्टीज कोलेजन। देखिए कोलेजन विटामिन सी से भरपूर होता है, और काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जोड़ काफी स्टिफ हो जाते हैं, मतलब उसमें मोबिलिटी नहीं होती है। वो जब भी हम उसको चलाते हैं जोड़ों को, तो वो प्रॉब्लम करने लगती है, दर्द करने लगते हैं। प्लस काफी लोगों को मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है। तो उस केस में आप कोलेजन दे सकते हैं। ये फिश पेप्टाइड से बना हुआ होता है। अगर आपको नॉन वेज नहीं लेते हैं तो आप ये प्रोडक्ट ना लें, लेकिन अगर कोई विचार नहीं है तो आप ये प्रोडक्ट जरूर लें, क्योंकि इससे आपकी मांसपेशियों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो देखिए कोलेजन में 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है कोलेजन पेप्टाइड, एक होता है रोजेब एक्सट्रैक्ट, और एक होता है विटामिन सी। कोलेजन पेप्टाइड से क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उसमें वो आराम देता है। दर्द अगर है किसी भी टाइप का या सूजन है, उसको ठीक करने का काम करता है। उसी तरह से रोजेब एक्सट्रैक्ट आपके जोड़ों में अगर दर्द है उसको राहत देने का काम करता है, और जो कड़कपन है उसको भी कम करने का काम करता है। विटामिन सी एक बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है हमारी बॉडी के लिए, जो शरीर में नेचुरल कोलेजन बनाने के लिए हेल्प करता है। देखिए कोलेजन ऐसी चीज, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में नहीं होता है। कोलेजन हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन आजकल हमारा जो खान पान है और उसकी वजह से हमें पोषण पूरा मिलता नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द या गांठों में दर्द, गठिया बाई की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप कोलेजन के सैशे हैं, पानी में डाल के लेना होता है, रोज 1 सैशे लीजिए, 1 या 2 बार आप ले सकते हैं। उससे आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो किसी भी टाइप की सूजन है, हड्डियों में जलन सी महसूस हो रही है, उसमें आराम करेगा। जोड़ों में लचीलेपन में सुधार लाने का काम करेगा। और कोलेजन का एक काम और होता है, ये आपकी बॉडी में एंटी एजिंग का काम भी करता है। अगर आप जवान दिखना चाहते हैं तो आप कोलेजन यूज करिए, आपकी उम्र, आप कम उम्र के लगेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है। इसके बाद आता है ग्लूकोसामीन। देखिए ग्लूकोसामीन गठिया बाई के रोगों के लिए, रोगियों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। गठिया बाई के रोगों, जिनको रोग होता है उनको प्रॉब्लम होती है कि घुटनों के बीच में जो ग्रीस होती है, जिससे चिकनाई भी बोलते हैं, वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। उसकी वजह से हड्डियां जब आपस में टकराती हैं तो वो दर्द करने लगती हैं। ग्लूकोसामीन वही चिकनाई को पैदा करता है, उनको जनरेट करता है, जिससे कि हड्डियां आपस में जब टकराएं तो वो दर्द ना करें। तो ये इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, मैंने काफी लोगों को दिया है, और इसमें काफी जल्दी आराम होता है। तो ग्लूकोसामीन आप जरूर दीजिए। और इससे गठिया बाय की प्रॉब्लम और किसी भी टाइप की हड्डियों की बीमारियों के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये भी भोजन के बाद, 2 दिन में 2 बार लेना होता है, खाना खाने के बाद। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम हम दूध में लेते हैं, दूध का काफी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके साथ साथ कैल्शियम हमारी बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए विटामिन डी चाहिए होता है। और विटामिन डी का केवल एक सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी, वो भी सुबह की। सुबह को कोई भी, आज की डेट में कोई भी सुबह सुबह सूरज की रोशनी नहीं लेता है, इसी वजह से विटामिन डी की लगातार कमी होती जा रही है। और इसकी वजह से आजकल मैं देखता हूँ कि 20-21 साल के लोगों को भी, या उससे नीचे की उम्र के लोगों को भी हड्डियों में दर्द होने लगता है। जब वो बैठते हैं तब भी, आपने भी देखा होगा, जब वो बैठते हैं तो उसमें कुछ आवाज आती है घुटनों में,
जब उठते हैं तब भी कुछ कर कर की आवाज आती है। तो इसका मतलब है कि विटामिन डी की कमी हो गई है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो विटामिन डी बहुत कम, ना के बराबर हो जाता है, लेकिन वो चलाते रहते हैं। तो विटामिन डी की अगर कमी ना हो तो आप कैल्शियम कितना भी ले, अगर विटामिन डी की कमी हो आपकी बॉडी में, कैल्शियम आप चाहे जितना भी ले लेंगे, जितना भी दूध पी लेंगे, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स ले लेंगे, आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हमारी जो कैल्शियम है इसमें विटामिन डी भी है। कैल्शियम की बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ विटामिन डी थ्री का भी आपको फायदा मिलेगा। और इससे होगा क्या कि आपका जो कैल्शियम है बॉडी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट की एक और खास बात है कि इस प्रोडक्ट में सोडियम बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट की कैल्शियम में सोडियम होती है, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा कैल्शियम ले लेंगे तो पथरी बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारे प्रोडक्ट में सोडियम नहीं है, तो आप अगर जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को, पता तो चलेगा नहीं है, जब हम टेस्ट कराएंगे तभी पता चलेगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा भी ले लेंगे तब भी सोडियम क्योंकि है नहीं, तो पथरी बनने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये भी दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। तो देखिए ये सारे प्रोडक्ट मैंने खुद भी यूज करे हुए हैं, और मैं क्योंकि खुद यूज करता हूँ इसी वजह से आपको इसके बेनिफिट्स बता पाता हूँ। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करिए, जिससे कि आप लोगों को इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सके। इसके अलावा कुछ और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए कैल्शियम से रिलेटेड 10 प्रोडक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं। दही में होता है, और बादाम, दूध, चना, पनीर, और ये भी ले सकते हैं आप, रुबाब भी ले सकते हैं, अंजीर, पालक, खजूर, और ये फिश है सार्डिन। तो इसमें कैल्शियम से समृद्ध प्रोडक्ट्स हैं, ये भी आप लीजिए। साथ में हमारा कैल्शियम टैबलेट भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम की कभी कमी ना हो और आपके हड्डियां और जोड़ों के रोग से आप बचे रहें। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। मुझे आशा है कि मैं आपको हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स और जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे पाया हूँगा। आप इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और अपना बिजनेस ग्रो करिए। तो अब ये मैं मीटिंग, अब ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल, विश यू वेल।